हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है संपत्ति का लोभ। सबसे बड़ा भाई रमन पिता की तरह ही सोचता था। उसके मन में जायदाद का कोई लोभ नहीं था। वो बाहर रहता था, किंतु यह चाहता था कि मेरे तीनों भाई मिलकर इस संपत्ति को संभाले और समय समय पर आकर मैं भी इनकी सहायता कर दिया करूँगा। उसने पूरे दिल से पिता को वचन भी दिया और उसे निभाने का प्रयास भी किया। अब तीनों भाई आपस में सलाह करते, यह तो बाहर शहर में रहकर मौज कर रहा है और हम गांव में परेशानियों में जूझ रहे हैं। परेशान तो उनका बड़ा भाई भी था, किंतु उसने अपनी परेशानी कभी छोटे भाइयों को नहीं बताई और उसका हमेशा यही प्रयास रहता कि घर का बंटवारा ना हो। भैया, पिता के मरने का ही इंतजार था। इस किसानी से तो मैं तंग आ गया। सोच रहा था कोई व्यापार करूँगा, किंतु अब ये रमन पिता की जगह सिर पर बैठ गया। हाँ तपन, मैं भी यही सोच रहा था, इस ज़मीन को बेचकर शहर में मकान ले लूँगा, किंतु रमन तो बंटवारे की बात करता ही नहीं। अरे काहे का बंटवारा, ये ज़मीन 3 हिस्सों में बटेगी। वो तो शहर में मौज ले रहा है, खेती उससे आती नहीं है। वो इस ज़मीन का क्या करेगा। वो तो पढ़ लिख कर लाट साहब बन गया और हम यहाँ गधा मजदूरी कर रहे हैं। सबसे छोटा भाई बोला। लोभ रमन को भी था, पिता की संपत्ति बनी रहे, परिवार एकजुट रहे। लोभ तपन को भी था, संपत्ति को बेचकर शहर में रहने का लोभ, सुख पाने का लोभ। सबसे ज़्यादा लोभ तो छोटे भाई को था, भाई का हिस्सा ही हड़पना चाहता था। धीरे धीरे यह बात रमन को पता चली कि उसके भाई बंटवारा चाहते हैं, तो उसे दुख हुआ और उसने समझाने का प्रयास किया। तुम क्या समझते हो, बाहर कोई दुख तकलीफ नहीं है। जीने के लिए सभी को परिश्रम करना पड़ता है। यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जो हमारे पुरखे छोड़कर गए हैं। इसे क्यों बर्बाद करते हो। फिर तुम लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं कि कहीं नौकरी ही कर सको। इस ज़मीन को बेचकर क्या करोगे, क्या ये सब सोचा है। छोटा वाला पूरे तैश में आ गया और बोला, तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें और हम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिले। इतने दिनों से हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। कहते हुए पास रखा मूसल भाई के सर पर दे मारा। क्रोध और लालच में भूल गया था इसका परिणाम क्या होगा। रमन वहीं ढेर हो गया। छोटा भाई उसकी हत्या के जुर्म में जेल चला गया। उधर रमन के बच्चे अनाथ हो गए। छोटे के बच्चों को भी अपमान सहना पड़ा। औने पौने दाम में उस जमीन को बेचकर दोनों भाई गांव छोड़कर चले गए। लोभ की अधिकता दोनों में ही थी। वो पिता को दिए वचन को निभाना चाहता था, दूसरा जमीन हड़पने की फिराक में था। यदि बड़ा भाई ज़्यादा भला न बनकर उनको उनके हिस्से के साथ उनके हालात पर छोड़ देता, भाइयों में इतना क्रोध न बढ़ता, तब वो शायद जिंदा होता। यदि मन में उसकी संपत्ति हड़पने का लोभ उसके भाइयों में आ ही गया था, तो शायद मौका देखकर कभी भी उसे मारने का प्रयास कर सकते थे। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किसने क्या और कैसे किया, किसका लोभ अधिक था, सही था या गलत। फर्क तो इस बात से पड़ता है, इस लोभ के चक्कर में एक बच्चे के सर से उसके पिता का साया उठ गया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।